क्या था ये? भाई एक्चुअल क्वेश्चन ये है, क्यों था ये? चलो अब आ ही गए तो फिर रिव्यू कर ही लेते. चलो, हाउस हाउस इट दैट मेट? मैन. सो वेलकम. सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहाँ पे हम रिव्यू करेंगे इस मैच को. बल्कि क्यों कर रहे हैं हम ये मैच रिव्यू? क्या ये स्पोर्ट्स की सबसे बिगेस्ट राइवलरी है दोस्त? यार इतने सारे आईसीसी टूर्नामेंट में देखते हुए करंटली इट इज़ 8:1 का जो रेशो है, मुझे तो नहीं लगता है सबसे बड़ी राइवलरी है. नहीं, तेरे हिसाब से क्या लग रहा है? मेरा सवाल ये है कि जिस गेम में रिंकू सिंह और तिलक वर्मा बॉलिंग कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट गेम तो नहीं कह सकते हैं हम. और हम यहाँ पे मजाक उड़ाने नहीं आए, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी सैड एंड वेरी बैड फॉर ऑल द पीपल हु आर फैन ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. हम लोग इतने एक्साइटेड रहते थे, हमेशा से एंटिसिपेशन रहता था एक गेम के पहले. धीरे धीरे वो डाई हो रहा है और आई एम सैड दैट आई डोंट नो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कोई, इवन इफ एनीवन विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. एब्सोल्युटली. आई थिंक कि जो मज़ा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हमेशा से जो था देखने के लिए, जो इतना नेक टू नेक कॉन्टेस्ट होता था, आई थिंक इवेंचुअली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इट हैज़ जस्ट गॉन डाउन टू वन साइडेड डोमिनेशन बाय इंडिया. और वो दिखता है फील्ड पे भी, वो या दिखता है कि जैसे गेम को अप्रोच करती है दोनों टीम. एंड इट इज़ वेरी सैड टू सी कि मोस्ट ऑफ द टाइम वन साइडेड गेम हो ही जाता है. और हाँ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोई ना कोई टाइम्स और मोमेंटम लेने की कोशिश करती है, बट फिर भी दे आर नॉट एबल टू रियली मेक दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दैट नेल बाइटिंग मैचेस जो पहले होते थे. और एक और डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा फैनों के लिए, हम दोनों के लिए भी, हमने पूरा मैच देखा और इवेंचुअली सेकेंड हाफ में तो हम काफ़ी सैड थे. आएंगे उस पे भी, बट लेट्स स्टार्ट बाय स्टार्टिंग द गेम की only फ्रॉम द game बिगिनिंग. they are winning is the meme game, by the way. So that's how चलो we can कहीं तो sum it जीत up. रहे हैं अभी मीम गेम में, बट Yeah. जोक्स असाइड चलिए बात करते हैं मैच के बारे में. हाँ, मैच स्टार्ट हुआ अभिषेक शर्मा के विकेट से, बाय द वे. सो Yeah. आई थिंक वो एक अच्छा मूव था कैप्टन का. सलमान आगा कैप्टन ने खुद से स्टार्ट किया बॉलिंग करना. और दोनों टीमों ने एक या दो पेसर्स ही सेलेक्ट किए थे टीम में, तो वो क्लियरली था, दिख रहा था कि दे न्यू दैट दिस पिच इज़ वेरी स्पिन फ्रेंडली. उस हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था अभिषेक शर्मा. पहले ओवर में ही आउट हो गए थे बिना कोई रन बनाए. तो काफ़ी सॉलिड स्टार्ट मिला था पाकिस्तान को. सौरभ, मैं अपने फर्स्ट ओवर में आने के पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं देख रहा था पिच रिपोर्ट कि क्या रात को वहाँ पे ड्यू आएगा. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द की फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज विद पाकिस्तान's डिसीजन टू एक्चुअली bowl first, because in the last few games that has happened in Colombo, there has practically been no dew in the night, so it was still very surprising कि they went to with the option of chasing. That was something which could be क्योंकि आपने उपजा मेंशन था. किया, हाँ. इवन स्काई वाज वेरी हैप्पी टू बैट फर्स्ट. और ऐसे जगह पे जहाँ पे इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग हो, एबल टू स्कोर दैट मेनी रन्स ऑन द बोर्ड, हमेशा से स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता ही है, और ये दिखा पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर. बट कमिंग बैक टू द फर्स्ट इनिंग्स, यहाँ पे यस उनको एक अच्छी स्टार्ट मिली जहाँ पे अभिषेक का विकेट चला गया, बट आई थिंक वेरी वेल रोल टेकन बाय ईशान किशन. मैन, ईशान किशन वाज प्लेइंग इन सम अदर पिच. लाइक आई फील लाइक सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे. तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट भी ऑलमोस्ट सिर्फ 100 का ही था. स्काई का भी 110 का है. तो सारे बैट्समैन स्पिनर्स को रीड करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे. बट ईशान किशन, व्हाट एन इनिंग मैन. लाइक ही वाज हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो सेम पिच पे खेल रहे हैं. एब्सोल्युटली. उसका जो फॉर्म है और जैसे वो बॉलर्स को पिक कर रहे थे, Yeah. एंड इट वाज मिडलिंग द बैट, मजा आ गया देख के. और कहीं ना कहीं व्हेन आई वाज लुकिंग अराउंड 7-8 ओवर्स में तिलक भी थे. तिलक had hardly played 8 to 10 balls only, so most of the strike was kept with ईशान. और Yeah. वो क्या अमेजिंग बैटिंग, मजा आ गया. बिल्कुल भी कमी नहीं लगी अभिषेक शर्मा का. को जल्दी हमने खो दिया, बट no doubt he was in such good forms, and I think that's what India wanted. Yeah. Someone to stick around, someone to use those power play, get those runs, and the pitch was difficult. was आसान difficult. नहीं था to bat on that pitch, Yeah. because काफी घूम रही थी बॉल. एक्सेप्ट देयर प्रीमियम पेस बॉलर जिनको ना कि सिर्फ ईशान किशन ने, बल्कि रिंकू सिंह ने भी बहुत लंबा छक्का मारा था, जो कि देख के मजा आ गया था. अदर देन दैट, स्पिनर्स वर क्वाइट गुड. आई फील लाइक स्पेशली उस्मान तारिक, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी.
आई मीन जितना भी हम लोग ने उनके एक्शन का मजाक उड़ाया वो आईसीसी के ऊपर है, जो भी है, बट आई थिंक ही वॉज ट्राइंग टू, ही वॉज होल्डिंग वन एंड और उनको मारना काफ़ी मुश्किल था, तो ही वॉज प्रॉब्ली द पिक ऑफ द बॉलर इन द टीम। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सलमान आगा ने 2 अच्छे ओवर किए थे, सिर्फ 10 रन दिए थे, खुद ही कैप्टन है, फिर उन्हें अपने आप को बॉलिंग क्यों नहीं दी? मुझे भी नहीं समझा। और ऊपर से उनने जब ईशान किशान को, जब लेफ्टी है वहां पे लेग स्पिनर को ले आए एंड ही वाज एबल टू टेक हिम सो प्रॉपर्ली, बहुत ही Yeah, अच्छी तरीके से। yeah. और आई थिंक कैप्टनसी में थोड़ा सा मुझे दबाव लगा। एक चीज़ और, अबरार अहमद काफ़ी 12 की इकोनॉमी से रन गया, और मतलब इवन वाइल वॉचिंग द गेम मुझे ये लग रहा था कि ये बंदा फिर से क्यों आ रहा है बॉलिंग करने, जबकि सलमान आगा खुद काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे एज अ कैप्टन। सो आई डोंट नो, कुछ डिसीजंस भी काफ़ी वियर्ड थे। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, दे ऑलमोस्ट स्कोर्ड रन अ बॉल। हार्दिक पांड्या आए, पहली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश की उन्होंने और वो आउट हो गए। बट तारीफ करनी पड़ेगी शिवम दुबे और रिंकू सिंह की। एब्सोल्युटली, लेकिन उस पे जरा से आते, जब जो बैक टू बैक विकेट्स गिरे, आई थिंक दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू गेट बैक इनटू द गेम एज वेल, बिकॉज दैट टाइम तो हमारी इकोनॉमी करीब 7 के ही करीब की थी। तो अगर वो वहाँ पे गेम अपने आप थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होके ज़्यादा रन नहीं देते, तो मे बी पाकिस्तान वुड हैव बीन इन द गेम इफ दे वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट इंडिया अराउंड 150, बिकॉज इट वॉज स्टिल अ चेजेबल स्कोर। लेकिन अगेन शिवम दुबे और रिंकू सिंह की बात करनी पड़ेगी, जैसे उन्हें गेम फिर से निकाल लिया, काफ़ी अच्छा था। उसका भी एक रीज़न था कि उन्होंने लास्ट ओवर अगेन आई डोंट नो व्हाई शाहीन शाह अफरीदी को दिया और प्रीमियम बॉलर को ऑलमोस्ट 100 मीटर का छक्का मारा रिंकू सिंह ने। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि इट वाज वेरी क्लियर कि अदर देन अबरार ऑल द स्पिनर्स वर डूइंग वेल। आई थिंक इवन सैम आयूब ने अच्छी बॉलिंग की थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे विकेट्स निकाले, 3 विकेट निकाले उन्होंने। तो या थोड़े कुछ डिसीजंस काफ़ी अजीब थे। 175 I believe was on that pitch was a very very decent score, और कुछ एक मैजिकल इनिंग चाहिए थी पाकिस्तान को to win this game. So yeah, first inning was pretty solid for India. Absolutely, I think first inning में काफ़ी अच्छा स्कोर था, and 175 was always going to be difficult for Pakistani batters to score, especially against the lethal Indian bowling lineup that we have. और Should we move to second inning? अरे किधर जा रहे हो? बात करनी है क्या सेकंड इनिंग की? सेकंड इनिंग जो था वो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? 3 ओवर तो चला था। मतलब क्या ही मैं बात करूँ, Yeah. क्या मैं लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा था पाकिस्तानी बैटिंग की, Yeah. लेकिन 3 ओवर के बाद ही कुछ ज्यादा बात करने के लिए है जितनी नहीं। तेजी से आप गए थे ना, उनके बल्लेबाज भी उतनी तेजी से क्रीज से वापस गए थे पवेलियन की तरफ। पता नहीं किस जल्दी में तो उनके बैट्समैन इतने सॉफ्ट डिसमिसल, इतने केयरलेस शॉट्स, पता नहीं कि प्रेशर में थे, क्या हो गया। बॉलिंग तो बहुत अच्छी थी हमारे बॉलर्स की, बट फिर भी यार थोड़ा सा टिक के खेलना चाहिए था। देयर हैड टू बी समवन एज एन एंकर इनिंग। आई थिंक वो एंकर इनिंग बाबर खेल सकते थे आज, मौका था उनके पास, अपॉर्चुनिटी थी, बट आप हंस रहे हैं, बट आई फील ही हैड दैट चांस, बट अगेन सच अ बैड शॉट, केयरलेसली गिविंग अवे योर विकेट्स अगेन एंड अगेन। और फिर once those wickets were down in the power play, there was no chance for them. हाँ, तारीफ करेंगे उस्मान की, जिसने थोड़े अच्छे रन बनाए। हाँ. He was the only person who kind of showed some spark in the batting where they could actually get some runs on the board, but एक वक्त के बाद तो मजाक बन गया था। जी हाँ, बिल्कुल। और बाबर आजम की आप बात करें, एक्चुअली आज वो दिन था जब उन्हें एक्चुअली जो बाबर आजम स्पेशल इनिंग होती है, जिसमें आपको बहुत तेज स्कोर नहीं करना है, आपको एक साइड होल्ड करके रखना है, आज वो उन्हें खेलना था। बट फॉर सम अदर रीज़न ही वॉज ट्राइंग टू हिट 6 एंड ऑब्वियसली फिर वो बोल्ड हुए अक्षर पटेल की बॉल पे। काफ़ी खूबसूरत बॉल थी वो। यस, अक्सर बॉलिंग, आई थिंक उसके पहले आई थिंक जब पहला विकेट अक्सर को मिला, उसमें भी जो उनने पहले आई थिंक 6 और 4 खा चुके थे, तो वो प्रेशर में थे, बट उसके बाद भी आके जो उन्हें एक फ्लाइटेड डिलीवरी में जो विकेट लिया, इट वाज अमेजिंग। आई थिंक अक्सर एज अ बॉलर, एज एन ऑलराउंडर, ही विल ऑलवेज बी वैल्यूबल फॉर इंडिया। एंड आई थिंक हार्दिक पांड्या के बाद जिसका एक हमें जो एक ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ती है, वो अक्सर बहुत अच्छे से पूरी करते हैं, स्पेशली ऑन अ टर्निंग ट्रैक जहाँ पे वी नीड दैट रिस्ट स्पिनर, एंड आई थिंक ही इज टू गुड ओवर देयर। आपने हार्दिक पांड्या मेंशन किया, हाउ गुड वाज हिज फर्स्ट ओवर। वाओ। एंड ही टेंड्स टू टेक विकेट अगेंस्ट पाकिस्तान इन मोस्ट ऑफ द गेम्स।
और आज भी वही हुआ। उनके सबसे इन फॉर्म बैट्समैन साहिबजादा फरहान का विकेट लिया। और अगर आपने रिप्ले देखा होगा तो उन्होंने जब वो बॉल उछली हवा में कैच के लिए, उन्होंने इवन turn to see the catch is taken or not. He was straight away looking at him. So वो कुछ ही अलग ही celebration था जो कि it was funny to see. Yeah. Again, I think for Pakistan, Shahibzada Farhad was very important in the inning in the top order to really bat well. अगर वो चाहते थे कि इस टारगेट के कहीं भी क्लोज आए, but going away so quickly in the first over, again, not something that you would expect from a team that is chasing that number of runs against such a lethal bowling. So again, Hardik Pandya, amazing. I think जब भी ज़रूरत पड़ती है for someone to step up to those big occasions, Hardik Pandya always delivers, and I think that's why he's one of the top rated all-rounders in the world right now, I have to say. जसप्रीत बुमराह ने भी अपने पहले ही ओवर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने 2 विकेट लिए थे। गलती से एक छक्का लग गया था सैम आयूब से, और वो बिल्कुल पागल हो गए थे। वो भी एज लग के छक्का गया था। और भाई तुम बुमराह को खेल रहे हो, ही इज जसप्रीत बुमराह, एंड ही वाज ट्राइंग टू हिट हिम अगेन, और वही होना था जो हुआ। बुमराह ने उन्हें आउट किया। Yes. और उन्होंने फिर सेम ओवर में ही आई बिलीव सलमान आगा को भी आउट किया, एंड पाकिस्तान वाज डाउन 3 आई बिलीव जस्ट फॉर 13 रन्स इन 1.6 ओवर। सो गेम उसी समय ख़त्म हो गया था। 34 पे 4 जब बाबर आजम आउट हुए, या देयर इज नॉट मच लेफ्ट इन द गेम आफ्टर दैट टू बी ऑनेस्ट टू डिस्कस। मुझे तो सलमान आयूब का रिव्यू भी काफ़ी फनी लगा, बिकॉज ही वॉज क्वाइट प्लम। आई डोंट नो व्हाई ही टुक इट, बट ईदर वेज ज़्यादा कुछ है नहीं अब बात करने के लिए। Literally, we are struggling to talk about anything anymore now. I feel like even like as a fan, I feel like Pakistan team को अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और मैं इंग्लिश भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने क्रिकेट पे काम करना पड़ेगा। It's really getting this contest between India Pakistan is getting too one-sided now. And as a cricket fan, I really want कि obviously I want India to win, but यार कुछ fight तो दो, कुछ तो मज़ा आए। I mean इटली और नेपाल के गेम्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं देखने में देन पाकिस्तान के गेम आजकल। सो आई होप थिंग्स विल गेट बेटर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एब्सोल्युटली, आई थिंक कि इवन दो ये मैच वो हार चुके, बट दे आर स्टिल इन द टूर्नामेंट। Hopefully in the top 8, if they perform well, if they are able to get back into the momentum of winning, and अगर हमारा एक दूसरे से मुकाबला होता है सेमीफाइनल्स में, then it would be an amazing contest. But I feel पाकिस्तान के साथ they are playing under a lot of pressure. आई थिंक वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो दिखता है उनके गेम पे, वो दिखता है कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू विन अगेंस्ट इंडिया, विच काइंड ऑफ बैकफायर्स ऑन द प्लेयर्स एज वेल। सो इट काइंड ऑफ अ सैड सिचुएशन ओवरऑल आई फील, बट एक ही टीम से जो थी जिससे वो जीतते थे, जिम्बाब्वे, वो भी ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है। तो मुझे नहीं पता अब पाकिस्तान किससे जीतेगी, बट आई बिलीव दे विल मेक इट टू सुपर 8। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ चेंजेस होंगे टीम में। काफ़ी लोग बोल रहे हैं बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए, शाहिन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप करना चाहिए। आई डोंट नो मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है और पाकिस्तान कैसे खेलता है, स्पेशली सुपर 8 में। अभी भी 100% क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है पाकिस्तान का, बाय द वे। यूएसए इज स्टिल इन द रेस, बट मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान विल क्वालिफाई टू सुपर 8। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज हमने काफ़ी चीज़ें बातें कर ली है। देयर इज़ enough chatter going on and I think we have covered most of them. तो by the way, अगर आपने मैच मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप मीम्स देखिए, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग है। आप रील्स पे पूरा मैच देख सकते हैं, all the highlights. But thank you for joining with us. Let us know how you felt this review, or we will see you guys in the next match definitely. How's that, mate?